देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमानदारी की सौगंध जो इस कागज का सही पता वेरी को दो। यो वहाँ शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध का बिल्कुल बजाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे शब्द जिन्होंने क्रांति की उज्ज्वलता को फैलाने में संविधान का कार्य किया। वे शब्द जिन्होंने इतिहास रच दिया। वे शब्द जो इतिहास में अमर हो गए शब्द थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्व भारत की प्रमुख सूत्रधार वीर गंगा अवंती बाई के जिनकी प्राथमिक गाथा आज भी हम सबको प्रेरित कर रही है। 16 अगस्त 1831 मनकैनिक के जिला सिवनी मध्य प्रदेश के जमींदार राय जुसार सिंह के यहाँ पूरे उत्सव का माहौल था। बधाइयाँ और शुभकामनाओं के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ढोल बाजे बज रहे थे। जुसार सिंह जी यह एक बहुत प्यारी सी ब्रिटिश ने जन्म लिया था। माता पिता ब्रिटिश को पाकर खुशी से फूले न समा रहे थे। उनके घर अवंती जो आई थी। बालिका अवंती बाई की प्रारंभिक शिक्षा मनकैनिक गांव में हुई थी। उसे बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। लोग बालिका अवंती के घुड़सवारी और तलवारबाजी को देखते और आश्चर्यचकित हो जाते। जैसे जैसे बालिका अवंती बड़ी होती गई उसके साहस और पराक्रम के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे। विवाह योग्य होने पर पिता जुसार सिंह ने बेटी अवंती बाई का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य के कर दिया था। विवाह के उपरांत जुसार सिंह की यह सासनी सिंह ब्रिटिश रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। सन 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने पर राजकुमार विक्रमादित्य का रामगढ़ के राजा के रूप में राजतिलक किया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अचरत रहने लगे। उनके पुत्र अमर अमान सिंह और शेर सिंह अभी बहुत छोटे थे, अतः राजा राज्य की पूरी देख रेख का जिम्मा अवंती बाई पर ही आ गया है। ऐसे विशेष परिस्थितियों में अवंती बाई ने पूरी योग्यता का परिचय देते हुए राजकाज को संभाला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उसे समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। डलहौजी के समय साम्राज्य विस्तार का कार्य चरम पर था। अपनी हठ नीति के कारण डलहौजी तमाम राज्यों का अपने साम्राज्य में विलीन कर चुका था। जब उसे राजा विक्रमादित्य की आस्था का पता चला तो उसने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्डर के अधीन कर लिया तथा रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। इस घटना से अवंती बाई आत्म अवस्थित हो गई। दुर्घटना से इसी दौरान में 1856 में राजा विक्रमादित्य स्वर्गवास हो गए और संपूर्ण जिम्मेदारी का अवंती बाई पर आ गया। सन 1856 में देश के स्वतंत्रता संग्राम का बिल्कुल बजा तो क्रांतिकारी का संदेश रामगढ़ की पहुंच रानी अवंती बाई विकसित
शासन में पहले ही अपमान का घूंट पीकर बैठी हुई थी, उन्होंने अपने आसपास के सभी राज्यों को क्रांति का संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखी। उसके साथ कार की चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कल या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। इस पत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा। तमाम देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। शराब क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी अवंती बाई ने अपने राज्य से कोड ऑफ बॉर्डर की अधिकारियों को खाड़ी देश दिया तथा क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस समय वीर गंगा रानी अवंती बाई मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। रानी के विरुद्ध की सूचना से जबलपुर कमिश्नर मेजर इकनाइक आगबबूला हो गया। उसने रानी को आदेश दिया कि बड़ा मंडल के डिप्टी कलेक्टर से मिलिए। रानी ने इस आदेश को जानकारी दिया तथा युद्ध की तैयारियों में जुट गई। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत कर उसे शुद्ध कराया। मध्य भारत के विद्रोही नेताओं रानी नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। रानी ने अपने साथियों के साथ हमला करके गोली रामगढ़ विचित्र आदि क्षेत्र में विकसित राज्य का रूप कर दिया। उसके पश्चात रानी ने मंडल पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण का ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी। इस हार से मंडल का डिप्टी मजिस्ट्रेट गवर्नर तिलमिला गया तथा किसी भी प्रकार पराजय का बदला लेने के लिए की योजना बनाने लगे। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया तथा रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना संख्या, बल और युद्ध सामग्री में रानी की सेना से कई गुना ताकतवर थी। रानी ने इस स्थिति को भांप कर किले से बाहर निकलकर देवहरणगढ़ पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रामगढ़ किले को पूरी तरफ करने के बाद अंग्रेज सेना रानी को खोजते हुए देवहरणगढ़ की पहाड़ियों की ओर चली। अंग्रेज ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। रानी ने दृष्टिगण दृढ़ता ललकारते हुए कहा, मुझे यह सदैव स्वीकार है, मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अंग्रेज के आगे नहीं झुकूंगी। रानी के उत्तर से तिलमिला बड़ी घटना ने रानी को चारों ओर से घेर कर दबा बोल दिया। कई दिन तक रानी और उनकी जाबाज सेना अंग्रेज को लोहे के चने चबाती रही, पर संख्या, बल और युद्ध सामग्री कम होने के कारण धीरे धीरे रानी अकेली पड़ती गई। युद्ध के दौरान रानी के बाएं हाथ में गोली लगी और उनकी बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। रानी पर अंग्रेज चारों ओर से टूट पड़े। अपने आप को चारों ओर से गिरा देखकर वीरा गंगा अवंती बाई ने तलवार लेकर यह कहते हुए अपने तीनों सीने से
उतार ली हमारी रानी दुर्गा अवंती ने जीते जी बेरी के हाथ से ना छूट जाने का प्रण ले लिया था। इसे ना भूलना। मृत्यु शासन पर लेटते हुए इस महान वीर गंगा ने अंग्रेज अफसर ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मैंने ही विरोध के लिए उकसाया है। जा बिल्कुल निर्दोष है, जिसे पीड़ित मत करना। ऐसा कहकर वीरा गंगा अवंती बाई ने हजारों लोगों को अंग्रेज के अमरवीर विहार और फांसी से बचा लिया। ध्यान है यह वीरा गंगा, जिसे यह तुलना नियम उदाहरण प्रस्तुत कर 1858 के प्रथम दिन नेस्ट संगम में निधन लड़ते हुए 20 मार्च 1858 को अपने प्राण की आहुति दे दी। इनका जीवन और उज्जवल चरित्र हमें सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता है रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, राम राम दोस्तों।